चजे मताशिक जीरो धीरो संपस्स विपुल सुख। तो ये जो गाथा है, इस गाथा का अर्थ है कि ये जो सांसारिक जीवन है उसमें थोड़ा सा ही सुख मिलता है। कहां पर? संसार में बहुत थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में विपुल सुख मिलता है, असीम सुख मिलता है। जो प्रज्ञावान है वो व्यक्ति ये सांसारिक सुख का थोड़ा सा सुख छोड़कर आध्यात्मिक सुख की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सांसारिक सुख कैसा है? थोड़ा सा है, नाम मात्र है। तो इसीलिए इससे ज्यादा जो सुख है, असीम ऐसा सुख है जो आध्यात्मिक जीवन में। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए यानी पूरा जीवन अपना समर्पित करना, ऐसा संकल्प करना, यही सबसे बड़ी बात है। यही 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया है, तो हमें और संकल्प करना है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यानी 23/5/1953 को ऐसा संकल्प किया था कि मैं मेरा जीवन बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करने वाला हूं। तो हमें भी ऐसा इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर अपने को संकल्प करना है कि हम भी क्या करेंगे, हमारे गुरु के जैसा हमारा जीवन बौद्ध धम्म के प्रचार के प्रसार के लिए समर्पित करने वाला है। तो आज मेरा विषय है 5 विनियत चेत धर्म। और ये जो 5 विनियत चेत धर्म जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख निर्माण होता है। कोई भी व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को महान बनना है जीवन में, तो ये जो 5 विनियत चेत धर्म है अपने जीवन में हर दिन निरंतर अपने जीवन में अप्लाई करना है। जैसा कि छंद है, अधिष्ठान है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। ये 5 विनियत चेत धर्म। तो क्या कहते हैं? मग्गान अठित्यो शेट्टो सच्चान चतुरे पदा विरागो शेट्टो धम्मान द्वीप दानस्य चखुमा। ये जो अष्टांगिक मार्ग का जो संशोधन किया है, इस विनियत चेत धर्म से ही भगवान बुद्ध ने उसका संशोधन किया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का। और 4 सत्य की जो बहुत ही श्रेष्ठ है, द्वीप दानस्य चखुमा। और इसीलिए ये विनित चेत धम्म से ही द्वीप दानस्य यानी समूचे जगत में सबसे महान ऐसे मानव भगवान बुद्ध बने हैं। द्वीप दानस्य चखुमा यानी इस पृथ्वी पर सबसे महान महामानव भगवान बुद्ध बने हैं, इस विनियत चेत धम्म के अनुसार ही। तो ये अपने जीवन में छंद चाहिए। तो कौन सा छंद चाहिए? धम्म छंद चाहिए। और कई लोगों को छंद है ना, बहुत ही निम्न स्तर के होते हैं। कैसे निम्न स्तर के? जैसे टीवी देखना, पार्टी करना, ऐसे निम्न स्तर के कई लोगों यानी 95% लोगों के यही छंद होते हैं, और उसको ही वो महान मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जो विज्ञ पुरुष है, महान मानव है, उनको ऐसे निम्न स्तर के छंद को धिक्कारा है। ये यानी लोकोत्तर की तरफ जाने वाले अपना जो छंद है, वो छंद अपने को चाहिए। मैं किसी भी यूथ को, युवक युवतियों को पूछता हूं शिविरों में कि भाई आपका छंद क्या है? वो बता नहीं सकते, क्योंकि बताने में भी उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बता नहीं सकते। क्योंकि उनके छंद कैसे रहते हैं? निम्न स्तर के रहते हैं।
इसलिए वो बता नहीं सकते। तो अपना छंद बहुत ही ऊंचे दर्जे का चाहिए, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भगवान बुद्ध जी के जैसा, भंते उर्गेन संरक्षित जी के जैसा। यदि अपने चित्त में छंद है तो हम, हमारा जो ध्येय है बुद्धत्व प्राप्त करना, उसकी तरफ अपन जा सकते हैं। जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपन मिसाल ले सकते हैं। 1920 में जब बाबा साहब 29 साल के थे उम्र उनकी, तो उसी 29 साल में ही उन्होंने अपने राजकीय जीवन की शुरुआत की थी। और जैसा मुंबई में जब रहते थे, दादर के आसपास के एरिया में जाके वो क्या करते थे, शिक्षा के ऊपर प्रवचन देते थे और मिथ्या दृष्टि के ऊपर भी प्रवचन देते थे, यानी इतने कम उम्र में। ये उनका छंद था। कैसा छंद था ये? सकारात्मक छंद था। ऐसा छंद चाहिए आप। जैसे अपन सिद्धार्थ का उदाहरण ले सकते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध का 29 साल में उन्होंने गृहत्याग किया। और क्यों गृहत्याग किया? सत्य का शोध करने के लिए, सत्य का संशोधन करने के लिए। ये उनका छंद था। तो ऐसा महान छंद अपना भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों? हम उनके अनुयायी हैं। तो ऐसा महान छंद अपने चित्त में चाहिए। और ये जो छंद है, छंद यदि अपने को नहीं रहे अपने चित्त में, धम्म छंद यदि नहीं रहे, तो मन में अपने आलस निर्माण होता है। तो आलस यदि है तो ध्यान साधना नहीं कर सकते। ध्यान साधना नहीं कर सकते हैं तो कहीं और बढ़ नहीं सकते हैं। कोई भी धम्म जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए धम्म छंद चाहिए अपने मन में। कई लोगों को छंद रहता है, जैसे कैसा, ध्यान साधना करते वक्त उनको उत्साह निर्माण नहीं होता, लेकिन उनको यदि बोले कि भाई चलो पिक्चर देखने को जाएंगे, तो जल्दी उत्साह उनके मन में निर्माण होता है, क्योंकि वो निम्न स्तर का छंद उनका होता है और ध्यान साधना में लगन लगाते नहीं है। तो जब ध्यान साधना को बैठते हैं तो हम खुद को क्वेश्चन पूछना है कि मेरे चित्त में कौन सा छंद है? धम्म छंद है तो धम्म छंद उत्पन्न करना चाहिए ध्यान साधना करते वक्त। और यदि नहीं है धम्म छंद, ध्यान साधना करते वक्त वो निर्माण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए वो धम्म छंद निर्माण करने। यानी सिद्धार्थ ने 6 साल तक सत्य का शोध किया और संपूर्ण संसार को 6 साल के बाद दुख से मुक्त किया, संपूर्ण जगत के लोगों को। और उन्होंने सत्य का शोध किया, ये खोज किया धम्म का, दुख के ऊपर इलाज प्राप्त किया। तो ये छंद के वजह से ही हो चुका है। तो ऐसा छंद रहना चाहिए। और बाकी जो सामान्य जो लोग हैं, उनका छंद कौन सा रहता है? मूवी देखना, यानी पिक्चर देखना, लोगों की निंदा करना, ऐसे निम्न स्तर के छंद रहते हैं। और अपना जो छंद है, कैसा अपना जो पैसा है कैसा खर्च करना चाहिए, इसके बारे में भी अपने को बहुत अच्छी मालूमात रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपन मिसाल ले सकते हैं। वो जब भी उनके पास पैसा होता था, वो किताबें खरीदते थे। एक एक किताब जो भी होता है उसकी 5-5 कॉपी उनके पास थी और सब पैसा किताबों के लिए उन्होंने खर्च किया है। ऐसा छंद चाहिए। जब रतन टाटा उनको उनकी लाइब्रेरी मांगते हैं तो भगवान बुद्ध बोलते, सॉरी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी बोलते, क्या मेरा दिल मांगते हो? वो मेरा दिल है किताबें, यानी वो मैं दे नहीं सकता। तो इसीलिए हमारा छंद कौन सा होना चाहिए? धम्म छंद होना चाहिए। ध्यान का छंद हमें चाहिए, धम्म अभ्यास का छंद हमें चाहिए। और दूसरा विनय चेत धर्म है अधिमोक्ष, यानी संकल्प, दृढ़ निश्चय करना, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। और ये जो अधिमोक्ष यदि है अपने पास, तो अपना छंद मजबूती की ओर बढ़ता है, बहुत ही अच्छी तरह से विकास की ओर बढ़ सकते हैं। हम पढ़ाई कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई करते वक्त भूख लगती है और हमारा मन में बिखराव निर्माण होता है चित्त में। तो इसलिए, क्योंकि हमारा संकल्प नहीं रहता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जैसा दृढ़ संकल्प किया
और इसीलिए बाबा साहब अधिष्ठान करने की वजह से 18-18 तास वो पढ़ाई करते थे, अभ्यास करते थे। हम संकल्प करते हैं, लेकिन संकल्प करते, अधिष्ठान करते, लेकिन भूल जाते बाद में, जल्दी से जल्द। तो महान मानव कैसे बनेंगे फिर जीवन में? नहीं बन सकते हैं। तो जैसा बाबा साहब जी के बड़ौदा का उदाहरण ले सकते हैं अपन। वहां पे नौकरी करने गए थे सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ, और एक मकान में रहते थे, तो वहां से उनको रहने नहीं दिया। तो बाद में वो सयाजीराव के बाग गार्डन में गए, वहां पे बोधि वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प किया। कौन सा? अधिष्ठान किया, मैंने मेरे समाज का उद्धार नहीं किया तो मैं खुद को गोली मारूंगा, गोली मार के ठार ठार कर दूंगा खुद को। ऐसा अधिष्ठान किया उन्होंने। और वो अधिष्ठान छोटी सी आयु में 65 ईयर की उम्र में उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे है डॉक्टर बाबा साहब, ऐसा अधिष्ठान, ऐसा संकल्प चाहिए अपना। जब सुबुद्धि जी वहां पे बड़ौदा में गए, उस जगह पर, वो संकल्प भूमि पर, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया संकल्प भूमि, उस बगीचा को। क्योंकि क्या, उनके साथ वहां पे अमोघ दर्शिनी भी थे, और उन्होंने वहां पर वो नामकरण किया संकल्प भूमि। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1935 को जो संकल्प किया, अधिष्ठान किया था, यानी येवले मुकाम में उन्होंने किया, मैं हिंदू धर्म में यदि पैदा हो गया लेकिन उस धर्म में मैं मरूंगा, यह अधिष्ठान किया, ये संकल्प किया, और अपने जीवन में ही वो अधिष्ठान उन्होंने पूरा कर दिया। जैसा सिद्धार्थ ने भी क्या किया था? संकल्प किया था, अधिष्ठान किया था ध्यान साधना करते वक्त बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, कि मेरी त्वचा भी सूख गई और मेरे मेरे जो हड्डी है वो भी समझो सूख गई, तो भी मैं यहां से उठूंगा नहीं जब तक मुझे पुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक। ऐसा संकल्प, अधिष्ठान उन्होंने किया था। क्या हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं हमारे जीवन में? खुद को प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मुझ में अधिमोक्ष है? ध्यान साधना करते वक्त ध्यान यशस्वी क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगों में छंद और अधिमोक्ष नहीं रहता है, इसलिए ध्यान यशस्वी नहीं हो सकते। उठानवती सतीमतो शुचि कमस निस्सम कारिनो संयतस धम्म जीवनो अपमतस यशो भी वर्ती। तो अपन हमेशा स्मृतिमान रहना चाहिए, और अप्रमाद में रहना चाहिए, और धम्म जीवन में संयम रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, अप्रमादी व्यक्ति के जीवन में बहुत यश बढ़ता है। यश की तरफ हर विजय अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अधिष्ठान या संकल्प अपने को करना है। और तीसरा जो विनय चेत धर्म है, स्मृति। तो छंद और अधिष्ठान को इकट्ठा करने के लिए, मजबूती देने के लिए यह स्मृति की मदद होती है। तो इसलिए स्मृति निरंतर रखना चाहिए। हम बहुत बार भूल जाते हैं, क्योंकि क्या है, स्मृति नहीं रहती है, इसलिए भूल जाते हैं। जी ने हमें 4 प्रकार की स्मृति के बारे में कहा है। कौन सी है 4 प्रकार की स्मृति? वस्तु मात्र की स्मृति, खुद के प्रति स्मृति, औरों के प्रति स्मृति, और सत्यता के प्रति स्मृति। ये ऐसा स्मृति का यदि अपन सराव किए तो जिंदगी में लोकोत्तर जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं अपन। तो इसलिए ये स्मृति हमेशा रखना चाहिए अपन। उच्च ध्येय प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भी ये 4 स्मृति की जरूरत होती है। अभी जो 4 स्मृति बताई है ना, तो अपने जीवन में उच्च ध्येय प्राप्त करना है, यानी बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो ये 4 प्रकार की स्मृति निरंतर हमारे जीवन में चाहिए। बाबा साहब ने 8 साल का जो अभ्यास था, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बाराटला, ये जो अभ्यासक्रम था 8 साल का, तो उन्होंने 2.5 साल में कंप्लीट किया। ये कैसा कंप्लीट हो गया? ये जगत का चमत्कार है। क्योंकि क्या है, उनके पास स्मृति थी। ये स्मृति को क्रेडिट जाता है, इसलिए उन्होंने यह सब हासिल किया है। बाबा साहब एक बार सफर को जा रहे थे और उनको प्यास लग गई। प्यास लग गई तो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ताड़ी लाके दिया। तो बाबा साहब ने कहा, क्या कहा,
कि मैं उसको प्राशन नहीं कर सकता, क्योंकि क्या वो स्मृतिमान थे। मैंने ये ताड़ी भी यदि प्राशन किया तो मेरे समाज के लोग दारू पिएंगे, इसलिए उन्होंने नकार दे दिया, अस्वीकार कर दिया। ऐसे बाबा साहब स्मृतिमान थे। एक बार प्रके अत्रे उनको मिलने के लिए आ गए, उनको ये किताब की जरूरत थी। तो ये बहुत बड़े पत्रकार थे प्रके अत्रे, वो बाबा साहब के आलोचक भी थे। वो बाबा साहब के पास आ गए, यानी मुंबई में राजगृह में आ गए मिलने को, और उन्होंने कहा मुझे ये किताब चाहिए बाबा साहब जी। तो बाबा साहब वहां पर अभ्यास कर रहे थे कुर्सी में बैठकर, तो उन्होंने कहा तुम सेकंड स्टोरी पे जाओ। वहां पे 45,000 किताबें थे बाबा साहब के ग्रंथालय में। वो बोलते हैं अत्रे जी आप सेकंड स्टोरी के वो जो कपाट है वहां पे ये 5वें क्रमांक के ये पर ये किताब है, और ये पृष्ठ पर आपका जो आपको जो मालूमात चाहिए वो वहां पर है। तो वहां पर जा गए वो प्रख्यात वहां से वो किताब लाया, और वो अचरज हो गए। अरे ये कितने स्मृतिमान हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। फिर बाद में वो आलोचक उनके बारे में कमेंट करना, टीका करना, ये सब भूल गए और उनके शिष्य बन गए। तो ये बात है, तो स्मृतिमान रहने का लाभ होता है। तो अपने ख्याल में रखने के लिए स्मृति का बहुत मूल स्वभाव है। स्मृति का अपनी स्मृति बढ़ सकती है, अपने ख्याल में रख सकते हैं, और अपना बिखरा हुआ चित्त है वो इकट्ठा करने के लिए स्मृति का उपयोग हो सकते हैं। तो इसीलिए स्मृति ये बहुत ही अच्छा विनय चेत धर्म है। और उसके बाद जो चौथे क्रमांक का जो विनय चेत धर्म है समाधि। यदि अपने में छंद है, आदिमोक्ष है, स्मृति है, तो हम समाधि में जा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान साधना करते वक्त मुझ में क्या धम्म छंद है, अधिष्ठान मैंने किया है क्या, स्मृति निरंतर है क्या। यदि है स्मृति निरंतर तो हम समाधि में जा सकते हैं। इसलिए ये समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, तल्लीनता, अपना मन और विषय एक जीव हो जाते हैं, उसको समाधि कहते हैं। एक ही विषय पर अपना मन एकाग्र करना, इतना ही समाधि का अर्थ नहीं है। तो अपने को जहां चाहे वहां पर अपना चित्त एकाग्र करना, यह समाधि का अर्थ है। मन और उसका विषय एक दूजे में इतने करीब आते हैं कि एक दूजे में विलीन हो जाते हैं, उसी समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन, बिखरे हुए चित्त को एकत्रित करते, उसको समाधि कहते हैं। जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक रहने के लिए इस समाधि की मदद हो सकती है। समाधि से हम नए चीजों का तलाश कर सकते हैं, नए चीजों का संशोधन कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ही ऐसा ही यानी समाधि की वजह से ही ये बुद्धत्व की प्राप्ति की है। तो नया संशोधन किया इस जगत में, इस जगत में भूतल पर किसी ने भी ये बुद्धत्व के बारे में कहा नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका तलाश किया है। तो बाबा साहब के जीवन का समाधि का उदाहरण ले सकते हैं। बाबा साहब जब रात के वक्त जब अभ्यास कर रहे थे, लिखान कर रहे थे, तो नानक चंद्र रतु को बोलते तुम आप घर को जाओ। और फिर सुबह भी 8 बजे आ जाता है नानक चंद्र रतु जी, तो भी और लिखा में और पढ़ाई में बाबा साहब तल्लीन थे। तो आने के बाद कहते हैं बाबा साहब नानक चंद्र रतु आप घर को नहीं गए क्या तुम? तो वो बोलते हैं मैं रात में गया 8 बजे और रात भर सोया और बाद सुबह उठ के तैयारी करके यहाँ पर आ गया। तो इसके वजह से अपने ख्याल में आता है बाबा साहब की कितने यानी समाधि की अवस्था में थे। तो ये है यानी विनय चेत धर्म उनमें था। और लास्ट का जो विनय चेत धर्म है प्रज्ञा। तो ये जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा यानी जानना, पहचानना। हम विषय के सत्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। जैसा कि ये धम्मपद में कहा है, पुत्तामति धनमति इति बालो व्येति अत्ता ही अंतोनो नति कुत्तो पुत्ता पुत्तो धन। तो अपन क्या कहते हैं, धन मेरा है, पुत्र मेरा है, लेकिन जब मृत्यु के समय अपने साथ कोई भी नहीं आता है, अपना ये जो शरीर तक अपने साथ में आता नहीं, ये अपने को प्रज्ञा के वजह से जानकारी होती है। उसको बोलते हैं प्रज्ञा। अपने साथ कुछ भी आने वाला नहीं,
शिल्प अपने साथ अपना जो कुशल कर्म है, अभी जो इस ध्यान संध्या में सम्मिलित होकर जो पुण्य कर्म प्राप्त कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों, आदरणीय भाई और वह पुण्य कर्म अपने साथ आने वाला। तो अभी 3.25 साल में कितना पुण्य कर्म अर्जित किया होगा, असीम, उसका हम यानी गणित नहीं कर सकते हैं। तो उसका लाभ अपने को नेक्स्ट लाइफ में जरूर मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वही सम्मिलित होते हैं। प्रज्ञा अपने को मार्ग से भटकने नहीं देती प्रज्ञा, और प्रज्ञा यदि नहीं है तो मार्ग से अपन भटक सकते हैं। और इसलिए प्रज्ञा बहुत ही मायने रखती है। प्रज्ञा के लिए प्रज्ञा यदि अपने पास में विकसित होने के लिए शील की जरूरत है। शील और प्रज्ञा है जिस व्यक्ति के पास, वह व्यक्ति समाज का उद्धार कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं यह प्रज्ञा दुधारी तलवार है, और जैसा ये दुधारी तलवार यदि शीलहीन व्यक्ति के पास है तो दूसरे का मर्डर कर सकता है तलवार से। लेकिन जिस व्यक्ति के पास प्रज्ञा भी है और शील है, वो व्यक्ति उस तलवार से दूसरे व्यक्ति का रक्षण कर सकता है। इसीलिए प्रज्ञावान व्यक्ति के पास शील चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मुझे जो लोग मेरी जो प्रशंसा करते हैं ना, वो मेरे शील की वजह से मेरी प्रशंसा करते हैं, शीलवान होने की वजह से मुझे प्रशंसा करते हैं। 1916 में एक सेमिनार था, कास्ट इन इंडिया के बारे में, यह सब्जेक्ट था। जब बाबा साहब की उम्र कितनी थी? 25 साल की। तो भारत में बहुत ही जाने माने ऐसे शास्त्री थे, डॉक्टर केतकर, उस सेमिनार में उपस्थित थे, और उनके मतों का खंडन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। कितने उम्र थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी? 25 ईयर। तो बाबा साहब उस सेमिनार में कहते हैं, ये जो जात है ना, कास्ट, यह मानसिक है। ब्राह्मणों ने इस जात की उत्पत्ति की है। यह सारी बात में सेमिनार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो डॉक्टर केतकर के सामने रखी थी। तो विद्वान व्यक्ति शीलवान होता है तो हर जगह पूजनीय होता है। प्रज्ञा ये जो है 3 प्रकार की प्रज्ञा होती है। एक यानी श्रुतमय प्रज्ञा है, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। तो अपने को ये जो 5 विनय चेत धर्म है, ये अपने जीवन में यानी निरंतरता से उसकी अमल में लाना है। तो उससे क्या हो जाता है कि ऐसा कहते हैं, तेस संपन्न शीलान अपमाद विहारीण समदया विमुतान मारो मग्न विदंती। इसका अर्थ ऐसा होता है, जो शील से संपन्न है, अप्रमाद में हमेशा रहता है और प्रज्ञा से विमुक्त है, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका मार्ग, उसका जो जीवन का मार्ग, मृत्यु को भी यानी मार्ग को भी मिल नहीं सकता है। वो मार्ग के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है, वह व्यक्ति मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो सकता है। इसलिए शीलवान होना बहुत ही बड़ी बात होती है। और शीलवान बनने के लिए अपने को ये जो 5 विनय चेत धर्म है, ये 5 विनय चेत धर्म यानी छंद, अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, हर दिन अपन जब ध्यान साधना करते हैं, उसी वक्त अपने को ये 5 विनय चेत धर्म अपने चित्त में है क्या, इसके बारे में स्मृति रखना है। तो मैंने खुद ऐसा अधिष्ठान किया है मेरे जीवन में कि जब मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं तब से, कि हर दिन रात के 3:30 बजे जगना और 3:30 बजे से सुबह 9 बजे तक पूरा मौन में रहना, ध्यान साधना करना, पूरा समूचा समय आध्यात्मिक जीवन के लिए देना, और बाद में पूरे जीवन में चिंतन करना, अभ्यास करना है। तो मेरे भाई और बहनों, अभी समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।